ए बी सी, ट्रिपल आर्क यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी। अब मास 4 kg, 2 kg एंड 1 kg, अर्थात ये जो है 4 kg है, बी आपका 2 kg है और सी 1 kg है, और आर इन कंटेक्ट ऑन ए फ्रैक्शनलेस सरफेस। यह जो सरफेस है वह सरफेस पर फ्रैक्शनलेस है। फ्रैक्शनलेस का मतलब होता है घर्षण रहित है। मान लेते हैं कि आप इस पर बल लगाते हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि लिख दिया है फ्रैक्शनलेस सरफेस। इफ फोर्स ऑफ 14 अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक, अर्थात ये 4 kg वाले पर 14 न्यूटन का बल लग रहा है, तो आपको दिन तब जाके कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना होगा यह बताना है। कहने के तात्पर्य है कि 3 ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ए बी सी 4 kg, 2 kg और 1 kg का। हमने 4 kg वाला ब्लॉक पर 14 न्यूटन का बल लगाए हैं, तो वह बी पर कितने न्यूटन का बल लगेगा। तो निश्चित है कि जो बी पर न्यूटन होगा 14 से कम ही होगा, 14 से, अर्थात ये ऑप्शन दिया है 18, 2, 8 और 6। AIPMT 2015 का यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें एक्सेलरेशन प्राप्त करेंगे। एक्सेलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का दूसरा नियम है F बराबर ma। तो यह F है 14 न्यूटन, यह 14 न्यूटन लगा है, और जब आपको जब फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन तीनों में अलग अलग नहीं होगा, एक ही एक्सेलरेशन होगा, इसलिए तीनों का मास एक साथ जोड़ लेंगे। यह आपका 4 kg, यह 4 kg प्लस 2 kg और प्लस 1 kg और इंटू ए। यह 14 न्यूटन जो है किलोग्राम मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर होता है। यह तीनों जोड़ देंगे तो 7 kg इंटू ए, 7 से kg से kg 7 टू आपका हो गया 14, ए का मान हो गया 2 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अर्थात कहने मतलब जब 14 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक ए पर लगाते हैं तो जो तीनों ब्लॉक एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, तो इनके बीच एक्सेलरेशन जो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि जो 14 न्यूटन फोर्स लगा ए पर, तो यह ए बी पर कितना लगाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है तो आपको कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए और बी यह लिख देंगे यहाँ पर, लेट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज आर। मान लेते ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स जो होगा वो आपका आर है, क्योंकि फोर्स इधर से लग रहा है और कांटेक्ट फोर्स उधर से एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यह जो 14 न्यूटन है उसमें से आर को माइनस कर लेंगे, क्योंकि आर जो होगा रिएक्शन पर इसकी अपोजिट होता है, 14 न्यूटन का अपोजिट हो जाता है, और बराबर एम ए। तो एम के रूप में यहाँ सी है 4 kg, 2 kg और ये आपका कितना हो गया 1 kg। लेकिन फोर्स लगा रहा है ए बी पर, इसलिए हम ए का मास लेंगे, बी और सी का नहीं लेंगे। तो यहाँ ए का मास आपका 4 kg हो गया, और यह आपका जो ए है एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 न्यूटन हो गया। यहाँ 14 न्यूटन माइनस आर, 14 न्यूटन माइनस आर, यह 14 न्यूटन, और इधर आएगा तो माइनस 8 न्यूटन इसका टू आर, तो आर बराबर 6 न्यूटन। इस प्रकार 6 न्यूटन जो आ रहा है, मतलब हम 14 न्यूटन फोर्स लगाए ए पर, लेकिन ए बी पर जो फोर्स लगाएगा आपका वह 6 न्यूटन होगा। या कहने के साथ कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा ए और बी के बीच में 6 न्यूटन होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए सही।